बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम प्रोग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि अरे को आर्गुमेंट के तौर पे किसी फंक्शन को पास किस तरह किया जाता है। ठीक है, तो एक प्रोग्राम लिखता हूँ और उसके ज़रिए आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने बेसिक स्केलेटन सी प्लस प्लस का टाइप करना है। ठीक है, इंट मैन वॉइड एंड देन रिटर्न 0। देखें, एक अरे हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं और अरे को से मैं नाम ले देता हूँ लिस्ट, और उसका साइज है 5। और अरे के एलिमेंट्स हम यहाँ से ही इनिशियलाइज कर देते हैं एक ही लाइन में। ठीक है, हम चाहते ये हैं कि एक फंक्शन हो और जब भी हमने अरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करना हो तो अरे को पास कर दें उस फंक्शन को एज इनपुट, और वो फंक्शन अरे के सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, मैं भी हमारे प्रोग्राम के अंदर कई मरतबा हमें अरे को प्रिंट करना है, तो जब भी हमें ज़रूरत होगी अरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। लेट मी क्रिएट अ फंक्शन। ऊपर बनाते हैं उससे पहले लेट्स से फंक्शन को मैं नाम दे देता हूँ प्रिंट अरे। अरे का नाम मैंने पास किया, और ये याद रखें कि जब भी आपने अरे को पास करना है किसी भी फंक्शन को जो आप बनाएंगे और उसका काम होता है अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना, तो साइज भी आपने पास करना होगा। ठीक है, क्योंकि सी प्लस प्लस के अंदर ये है कि जब आप अरे का नाम पास करते हो तो उसके साथ साथ साइज भी स्पेसिफाई करना होगा। और लैंग्वेजेस हैं जिस तरह जावा वगैरह, वहां पे अगर आप अरे का नाम भी पास कर दें तो अरे के ऊपर मेथड्स डिफाइन होते हैं और उससे हम साइज हासिल कर सकते हैं। लेकिन सी प्लस प्लस में फंक्शन कॉल करते वक्त अरे का नाम आपने लिखना है सिंपल, और उसके बाद साइज भी आपने पास करना है। तो दो आर्गुमेंट्स इस फंक्शन को पास होंगे, अरे का नाम और साइज ऑफ द अरे। यहाँ पे ये फंक्शन मैं अब बना लेता हूँ वाइड प्रिंट अरे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे पैरामीटर्स जब डिक्लेयर करते थे तो एक सिंगल वेरिएबल होता था, अब इंटीजर अरे है जो पास हो रही है यहाँ पे, तो आपने इंट लिखना है और कोई नाम अरे का लिख देना है। ठीक है, आप ए डबल आर लेट से मैं कह देता हूँ, और साथ में ये ब्रैकेट्स लगाने होंगे ताकि डिफरेंशिएट हो, कंपाइलर को पता चले कि ये एक सिंगल वेरिएबल नहीं है ये पैरामीटर, बल्कि ये एक अरे के सारे एलिमेंट्स को इसके अंदर हम कॉपी करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जाएगा, और साथ में साइज वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया। देखें होगा क्या, जब ये प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन मैन के पास आएगी। ठीक है, और फिर मैन फंक्शन सबसे पहले एक अरे डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, और उसके बाद वो ये फंक्शन कॉल करेगा प्रिंट अरे का। ठीक है, तो होगा ये कि ये सारी वैल्यूज अरे के जितने भी वैल्यूज यहाँ पे है, ये सारी की सारी वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी इस अरे में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब फंक्शन कॉल होता है तो कोड यहाँ पे आके जंप करेगा और इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स इधर आके कॉपी हो जाएंगे, और जो साइज है वो आके इस वेरिएबल में कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं और यहाँ पे ये दोनों पैरामीटर्स के तौर पे हैं। ठीक है, सो लेट मी कंप्लीट दिस फंक्शन। एक लूप लगा देंगे फॉर इंट आई इक्वल 0। जब भी अरे के साथ काम करना हो, जो काउंटर वेरिएबल है लूप के अंदर वो हमेशा 0 से शुरू करें। ठीक है, और साइज हमें ऑलरेडी पता चल चुका है, साइज हमें वहां से पास हो चुका है 5। 5 का मतलब है कि 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन चूंकि अरे 0 इंडेक्स के बेस पे होता है तो होती है, तो इस वजह से हमने 0 से शुरू करना है और 4 तक जाना है, तो लेस देन साइज किया करें, इस चीज का ख्याल करें। कभी कभार स्टूडेंट कहते हैं लेस देन और इक्वल टू, तो इसका मतलब है कि 0 से लेकर 5 इंडेक्स तक, और 5 इंडेक्स तक ये 6 एलिमेंट्स बनते हैं, तो आपने सिर्फ साइज तक ही जाना है, लेस देन साइज तक। और ए प्लस प्लस, और फिर सिंपली हम सी आउट कर देंगे इंडिविजुअल लाइंस पे अरे के एलिमेंट्स। तो ए डबल आर के अंदर सारी वैल्यूज आ चुकी हैं और हम यहाँ पे एंटर डाल देंगे। प्रोग्राम को सेव कर देंगे, उसको नाम दे देंगे पासिंग अरे एज आर्गुमेंट। ठीक है, प्रोग्राम को कंपाइल कर देते हैं। कोई एरर और वार्निंग नहीं है, इस प्रोग्राम को अब एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, तो देखें अरे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो प्रिंट हो चुके हैं सेपरेट लाइंस के ऊपर, और ये काम हम मेन फंक्शन के अंदर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने एक सेपरेट फंक्शन डिफाइन किया है ऊपर जिसका नाम है प्रिंट अरे। ठीक है, और उसका जो पहला पैरामीटर है वो एक अरे होगा।
ठीक है, साइज आपने यहाँ पे नहीं लिखना। और फिर दूसरा पैरामीटर ये है कि जो साइज हम पास करेंगे अरे का वो इस साइज वेरिएबल में आके स्टोर होगा। और फिर एक लूप चलेगा, 0 से शुरू हो जाएगा और जो साइज हमें पास हुआ है उस साइज से 1 लेस देन, ठीक है, यानी साइज -1 तक चलेगा ये लूप। और फिर हर एक साइकिल के ऊपर हम अरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। फंक्शन का फायदा ये होता है कि अब अगर हमें कोई कहे कि नहीं, अरे के एलिमेंट्स आपने जो है ना वो सेपरेट लाइंस के ऊपर नहीं करना, बल्कि एक ही लाइन में डिस्प्ले कर दे, तो हमने यहाँ पे चेंज नहीं करना फंक्शन कॉल करते वक्त, बल्कि हम सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन में आएंगे और यहाँ पे ये रिमूव करके लेट से एक स्पेस डाल देंगे कि अरे का हर एलिमेंट जो है वो डिस्प्ले होगा, साथ में एक स्पेस भी डिस्प्ले होगा और एक ही लाइन पे सारी वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएगी। और जब लूप खत्म होगा तो हम अगली लाइन पर कर्सर को लेके जाएंगे ताकि आउटपुट क्लीन नजर आए। कंपाइल करेंगे इस कोड को और दोबारा एग्जीक्यूट कर देंगे। देखें अरे के सारे एलिमेंट्स स्पेस सेपरेटेड डिस्प्ले हो चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।